नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे साल के पहले वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये वीडियो जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी। चाहे फिर वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, एलएलबी का हो, बीएचयू का हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हो, कहीं का भी हो, अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम यूजी का दे रहा है तो उसके लिए ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैंने ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए बनाया है, ठीक है, बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंसर्न में रखते हुए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका पैटर्न बताता हूँ। तो टाइम कितना है? मैक्सिमम टाइम आपके पास 2 आवर्स हैं, डेट इज़ 120 मिनट, और मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, पिछले साल भी नहीं थी, इस साल भी नहीं है। पैटर्न सेम पिछले साल जैसा है। बीएचयू में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो बीए का पोर्शन है उसमें 4 सेक्शंस में है डिवाइड। तो पहला सेक्शन क्या है? लैंग्वेज लिटरेचर का, ठीक है। आपको उसमें 25 क्वेश्चन करने हैं। या तो आप हिंदी सेलेक्ट करके करिए 25 क्वेश्चन, या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करके करिए। आपको 50 मार्क्स के करने हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, जिसको हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, और ये आपके 50 मार्क्स के हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। मैथ्स पोर्शन भी आता है इसमें। टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट, तो इसमें 3 सब्जेक्ट आपको देने हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट, 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। 3 सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से हैं। 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। अभी करिए, एग्ज़ाम टाइम में करिए, ठीक है, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको एग्ज़ाम मिलेगा, 7 सब्जेक्ट उसमें होंगे, कोई सा 3 आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not an example of point source of pollution? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के पॉइंट स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी है। आप सारे ऑप्शन को रीड कर लीजिए। ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी में क्या है? पॉल्यूटेंट मिक्स्ड इन रेन वाटर रन ऑफ, वर्षा जल संचयन में मिश्रित प्रदूषक। ये क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन नहीं है। बाकी जो हैं ऑप्शन, जैसे ऑयल रिफाइनरी वेस्ट वाटर, ये भी पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। नॉइज फ्रॉम जेट इंजन, ये भी पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। बल्कि जो ये मिक्स्ड वाटर है रेन वाटर का, ये जो है पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। द सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इस समय इन प्रेजेंट आपका एक डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ। कहाँ पे चल रहा है? उस घाटी का नाम आपको बताना है, ठीक है, उस एग्जैक्ट लोकेशन घाटी का नाम बताना है जहाँ पर ये अभी प्रेजेंट में डिस्प्यूट चल रहा है। और सियाचिन ग्लेशियर की मैं बात बता देता हूँ। ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? करीबन करीबन इसकी ऊंचाई है 5400 किलोमीटर, सॉरी सॉरी 5400 मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजुअली कॉन्केव इन शेप इज टर्म्ड एज अ। समुद्र का एक विस्तृत इनलेट जो सामान्य तौर पर आकार में अवतल होता है, जिसे एक के रूप में जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? वे, खाड़ी। उसका एक एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ सलेज वाटर, सलेज वाटर क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन, जो रसोई से निकला हुआ गंदा पानी है उसी को कहते हैं सलेज वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम आर इन। ये इंडिया भारत में है। द बिगेस्ट एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ थोरियम आर इन इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 6, द इंग्लिश साइंड द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी विद। अंग्रेजों ने रावलपिंडी की संधि पर किसके साथ समझौता किया था? तो ये उन्होंने किया था आमिर ऑफ अफगानिस्तान। किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी ये 1990 में हुई थी। ठीक है, अक्टूबर में, शायद नहीं, अगस्त में, अगस्त 8 अगस्त 1919 में हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन? दामोदर घाटी निगम क्या है? यह है एक वैधानिक निकाय है, स्टेचुटरी बॉडी है। द दामोदर वैली कॉरपोरेशन इज अ स्टेचुटरी बॉडी। द कॉरपोरेशन केम इनटू बीइंग ऑन जुलाई 7, 1948। 1948 7 जुलाई को ये आया था, बाई एन एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का और एक नाम है विलियम कैवेंडिश बैटिंग। ठीक है, बैटिंग करो इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में निम्न में से कौन सी पवन बहती है? ये सबको पता होगा, पछुआ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पछुआ। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ उपस्थित है? तो वो है आपका पैसिफिक प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, कोरल रीफ सिस्टम। ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा है। द रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन अ पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज सेटअप एट? सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, काठमांडू। ठीक है। सार्क क्या है? सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 7-8 कंट्रीज आती हैं। अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान, इंडिया, और क्या है, मालदीव आता है, नेपाल आता है, और एक कौन सा है, पप्पू, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका भी आता है। ठीक है। तो और क्या है इसमें, मेंबर स्टेट एज वेल एज अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका में, बांग्लादेश में इसकी फाउंडेशन हुई थी, और 8 दिसंबर 1985 में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज? पीडीएफ के लिए इसके लिए ज़्यादा मैसेज मत करना, भेज दूंगा, टाइम मिलेगा। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? तो ऑप्शन बी, गोदावरी है। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। किस किस स्टेट से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? बे ऑफ बंगाल। नासिक, महाराष्ट्र से भी इसका ओरिजिनेशन है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरला? तो कोस्ट ऑफ केरला, केरला की बात आती है तो केरला का एक अभी हाल ही में मैटर हुआ, वहाँ का गवर्नर कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए वहाँ का गवर्नर कौन है। निम्नलिखित में से क्या केरल के तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बना है? तो ये बना है थोरियम। थोरियम कॉजेज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरला। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, केरला का गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? Question number 14. Which country is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar? किस देश को ये क्वेश्चन पुराना है, तो ये है सी ऑप्शन, श्रीलंका है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ रेनोसिरोज इन इंडिया इज? भारत में गैंडा का प्राकृतिक आवास है, कहाँ है? काजीरंगा। काजीरंगा, काजीरंगा क्या है? वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वन हॉर्न राइनोसेरोस, यहीं पाए जाते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन द गोलाघाट
and Nagaur district of the state of Assam, India. The sanctuary which hosts 2/3 of the world great वन हॉर्न राइनोसेरस, 2/3 संसार के 2/3 जो वन हॉर्न राइनोसेरस हैं यहीं पाए जाते हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूएनओ ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट से नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, वो उसको क्या बोलते हैं? बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर। द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज बैरिस्फीयर। इन सब पर भी क्वेश्चन आ सकता है, लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल was responsible for passing the famous regulation this 17 of, ये 17 है ना, 17 of 1829 which declared सती illegal and punishable by courts। तो ये हुआ निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल 1829 के प्रसिद्ध विनियमन 17 को पारित करने के लिए जिम्मेदार था, जिसने अदालतों द्वारा सती को अवैध और दंडनीय घोषित किया था? तो ये था विलियम बेंटिक, ठीक है। The Bengal Sati regulation, which banned the sati practice in all jurisdictions of British India, was passed on December 4, 1829। 1829 4 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर वॉज, बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? तो बक्सर की लड़ाई का महत्व क्या था? कंपनी सुप्रीमेसी ओवर बंगाल, बंगाल पर कंपनी का वर्चस्व। ये किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था? अक्टूबर 1764, 1764 इन अक्टूबर, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? मुनरो वर्सेस मुगल। मुनरो हेड था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेज़ों का, और मुगल में शाह आलम सेकेंड था, ठीक है। इसके बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर ऑफ द सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों की कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां पहली बार किसके तहत अलग की गई? तो वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अलग कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ सतारा इंक्लूडेड इन ब्रिटिश सॉवरेंटी बाय द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत के सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश संप्रभुता के में सतारा राज्य को कब शामिल किया गया था? तो 1848 में किया गया था, 1848। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अ लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर which is composed partially of electron and positive ion is called, वायुमंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। वायुमंडल का एक परत जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों से बना होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आयनोस्फीयर, आयन मंडल। आयनोस्फीयर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज कंपोज्ड पार्शियली ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड, पिट्स इंडिया एक्ट पास कब हुआ था? वो हुआ था 1784 में, 1784 में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज रन ऑफ कच्छ ऑफ इंडिया फेमस फॉर, भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइडल एंड फ्लैट्स के लिए, ज्वार और भाटा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को देख खत्म हो गया, 25 क्वेश्चन थे। तो द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज अ साल्ट मार्श लोकेटेड इन द थार डेजर्ट इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड इट इज़ फेमस फॉर टाइडल एंड फ्लैट्स, ठीक है। तो जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, मैं आपको बता देता हूँ, इसको और एक नाम से जाना जाता है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, उसमें मेरी इंस्टा आईडी होगी, शायद व्हाट्सअप नंबर भी होगा, मुझसे आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिए, और हाँ, कुछ ये सब जो दिख रहा है आपको, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये सब कर देना इच्छा हो तो चलिए, ख्याल रखिए अपना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।